श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, पर इस चैनल पर आप सबको जीने का राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छी राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सब के लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 30। कृष्ण अदिति को उसकी बालियां लौटाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। वह इंद्र के बगीचों का दौरा करते हैं और सत्यभामा की इच्छा पर पारिजात वृक्ष को ले जाते हैं। शची ने इंद्र को अपने बचाव के लिए उत्तेजित किया। देवताओं और उन्हें पराजित करने वाले कृष्ण के बीच संघर्ष। सत्यभामा उनका उपहास करती हैं। वे कृष्ण की स्तुति करते हैं। गरुड़ वरुण की छत्रछाया और रत्न पर्वत से लदा हुआ और ऋषिकेश को अपनी पीठ पर बिठाकर इंद्र के दरबार में गया, जैसे कि खेल में हल्के ढंग से चला गया। जब वे स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो हरि ने अपना गोला उड़ा दिया, जिस पर देवता आदरपूर्ण प्रसाद लेकर उससे मिलने के लिए आगे बढ़े। देवताओं का आदर प्राप्त करने के बाद कृष्ण देवताओं की माता के महल में गए, जिसके बुर्ज सफेद बादलों के समान थे, और अदिति को देखकर शक्र सहित उसे प्रणाम किया और उसे अपनी बालियां भेंट करते हुए उसे राक्षस नरक की विनाश की सूचना दी। तब जगत जननी ने प्रसन्न होकर अपने संपूर्ण विचार सृष्टिकर्ता हरि पर केंद्रित किए और इस प्रकार उनकी स्तुति की। आपकी जय हो, हे कमल नेत्रों वाले भगवान, जो आपकी पूजा करने वालों के सभी भय दूर कर देते हैं। आप शाश्वत, सार्वभौमिक और जीवित आत्मा हैं। सभी प्राणियों की उत्पत्ति, मानसिक संकाय और इंद्रिय संकाय के उत्प्रेरक, 3 गुणों वाला, 3 गुणों से परे, विरोधाभासों से छूट, शुद्ध, सबके हृदय में विद्यमान, रंग, विस्तार और हर क्षणिक संशोधन से रहित, जन्म या मृत्यु, नींद या जागने के उतार चढ़ाव से अप्रभावित, सांझ, रात और दिन तू ही है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, मन, बुद्धि और व्यक्तित्व। आप सृष्टि, अवधि और प्रलय के कर्ता हैं। एजेंट पर मालिक, आपके रूपों में जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहा जाता है। आप देवता, यक्ष, दैत्य, राक्षस, सिद्ध, पन्नग, कुष्मांड, पिशाच, गंधर्व, मनुष्य, पशु, हिरण, हाथी, सरीसृप, वृक्ष, झाड़ियां, लताएं, पर्वतारोही और घास हैं। सभी चीजें, बड़ी, मध्यम, छोटी, विशाल या सूक्ष्म, आप सभी शरीर हैं जो एकत्रित परमाणुओं से बने हैं। आपका यह ब्रह्म उन सभी को भ्रमित करता है जो आपके वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। उन मूर्खों को जो आत्मा को उस चीज में होने की कल्पना करते हैं जो आत्मा नहीं है। ये धारणा कि मैं हूँ, यह मेरा है, जो मानव जाति को प्रभावित करती है, वह दुनिया की माँ का भ्रम है, जो आपकी सक्रिय एजेंसी से उत्पन्न होती है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहते हुए लगन से आपकी पूजा करते हैं, वे सभी भ्रम को पार कर जाते हैं और आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा और सभी देवता, मनुष्य और जानवर समान रूप से विष्णु के भ्रम की खाई में मोह के घने अंधकार से घिरे हुए हैं। जो मनुष्य आपकी पूजा करके अपनी कामनाओं की पूर्ति और अपनी रक्षा चाहते हैं, हे प्रभु, ये भी आपकी ही माया है। यह आपके आकर्षण का खेल है जो लोगों को आपकी महिमा करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे शाश्वत मुक्ति के बजाय उनकी जाति की निरंतरता या उनके दुश्मनों का विनाश होता है। यह अधर्मियों के अशुद्ध कृत्यों का दोष है। इस तरह के अधिक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करने में सक्षम व्यक्ति के लिए ऐसे बेकार अनुरोध करना, जैसे कि पेड़ से अपनी नग्नता को ढकने के लिए चीर मांगना, जो कि जो कुछ भी मांगा जाता है उसे प्रदान करता है। तो फिर दयालु बनो, दुनिया को धोखा देने वाली सभी गलतियों के अविनाशी लेखक बनो और दूर करो, हे सभी प्राणियों के स्वामी, ज्ञान का दम्भ जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। आपकी जय हो, चक्र धारण करने वाले, धनुष चलाने वाले, गदा उठाने वाले, शंख धारण करने वाले, क्योंकि मैं तुझे तेरे बोधगम्य रूप में देखता हूँ और न मैं तेरे उस रूप को जानता हूँ जो बोध से परे है। मुझ पर दया करो परमपिता परमेश्वर। अदिति द्वारा इस प्रकार भजन किए जाने पर विष्णु मुस्कुराए और देवताओं की माँ से बोले, देवी माँ, क्या आप मुझ पर कृपा करती हैं और मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं? ऐसा ही होगा, अदिति ने उत्तर दिया। जब भी तुम चाहो और जब तक तुम मनुष्यों में प्रथम, मनुष्यों के बीच निवास करोगे, तब तक तुम देवताओं या राक्षसों द्वारा अजेय रहोगे। तब सत्यभामा ने इंद्र की रानी के साथ अदिति को सम्मान पूर्वक संबोधित किया और उससे आशीर्वाद मांगा, और अदिति ने जवाब में उससे कहा, गोरी भौं वाली युवती, तुम्हें कभी क्षय नहीं होगा, न ही सौंदर्य की हानि होगी।
तुम सभी सुंदरता का आश्रय बनोगी, निर्दोष आकार की युवती। अदिति की सहमति से इंद्र ने तब जनार्दन को आदरपूर्वक सलाम किया और उन्हें और सत्यभामा को नंदन और देवताओं के अन्य सुखद उद्यानों के माध्यम से ले जाया, जहाँ केशी के विनाशक केशव ने शची के पसंदीदा पारिजात वृक्ष को देखा, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। छाल सोने की थी और इसे तांबे के रंग की युवा अंकुरित पत्तियों और सुगंधित फलों के कई समूहों वाले फलों के डंठल से सजाया गया था। जब सत्यभामा ने इस पेड़ को देखा तो उन्होंने अपने प्रिय स्वामी गोविंदा से कहा, इस दिव्य वृक्ष को द्वारका क्यों नहीं ले जाया जाना चाहिए? यदि तेरी बात सत्य है और मैं सचमुच तुझे प्रिय हूँ, तो यह वृक्ष यहाँ से ले जाकर मेरे निवास के वाटिका में लगा दिया जाए। आपने अक्सर मुझसे कहा है, न तो जम्बूती और न ही रुक्मिणी मुझे इतनी प्रिय है सत्या जितनी तुम हो। यदि आपने सच कहा है और केवल चापलूसी नहीं की है, तो यह पारिजात वृक्ष मेरे भवन का आभूषण बने। मैं इस पेड़ के फूलों को अपने बालों की चोटियों में पहनकर अपनी साथी रानियों के बीच चमकने की चाहत रखती हूँ। सत्यभामा के इस प्रकार आग्रह करने पर हरि उनकी ओर देखकर मुस्कुराए और पारिजात का पौधा लेकर गरुड़ पर रख दिया। बाग के रखवालों ने डांटा और कहा, यह पारिजात वृक्ष देवताओं की रानी शची का है, गोविंदा आपके लिए इसे हटाना उचित नहीं है। जिस समय अमरता के पेय के लिए समुद्र का मंथन किया गया था, उस समय शची को फूलों के आभूषण प्रदान करने के उद्देश्य से इस वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आपको इसके साथ प्रस्थान करने के लिए कष्ट नहीं दिया जा सकता। यह अज्ञानता के कारण है कि कोई भी इसकी तलाश करता है, क्योंकि यह उसकी विशेष संपत्ति है जिसके चेहरे पर देवताओं के राजा को देखकर खुशी होती है, और जो इसे ले जाने का प्रयास करता है उसे दंड से मुक्ति नहीं मिलेगी। निश्चय ही देवताओं का राजा इस दुस्साहस का दंड देगा, क्योंकि उसके हाथ से वज्र प्रक्षेपित होता है और अमर लोग उसके कदमों का अनुसरण करते हैं। तो फिर क्षमा करो कृष्ण, और नहीं सभी देवताओं की शत्रुता भड़काओ। बुद्धिमान लोग ऐसे कार्य शुरू नहीं करेंगे जिनके केवल अप्रिय परिणाम हो। ये शब्द सुनकर सत्यभामा अत्यंत क्रोधित हुई और बोली, पारिजात वृक्ष पर शची का क्या अधिकार है, इंद्र का क्या है? ये समुद्र मंथन के समय सभी लोगों की सामान्य संपत्ति के रूप में उत्पन्न हुआ था। इसलिए देवताओं, क्या इंद्र को अकेले ही इसका अधिकारी होना चाहिए? उसी प्रकार वृक्ष के संरक्षक अमृत के समान, चंद्रमा के समान, स्वयं देवी श्री के समान पारिजात वृक्ष समस्त विश्व की सामान्य संपत्ति है। और चूंकि शची अपने पति की बाह की ताकत पर विश्वास करते हुए उसे अपने पास रखती थी, उसकी अधीनता से दूर सत्या पेड़ को छीन लेती है। जल्दी जाओ और पौलोमी को बताओ कि मैंने क्या कहा है। उसे सत्यभामा का यह अपमानजनक संदेश दोहराओ। यदि तुम अपने स्वामी की प्रिय पत्नी हो, यदि तुम्हारा पति तुम्हारे अधिकार का आज्ञाकारी है, तो वह मेरे पति को इस पेड़ को ले जाने से रोके। मैं तुम्हारे पति शक्र को जानती हूँ, मैं देवताओं के स्वामी को जानता हूँ, और मैं जो एक नश्वर प्राणी हूँ, इस पारिजात वृक्ष को तुमसे दूर ले जाता हूँ। तदनुसार बगीचे के वार्डरों ने जाकर शची को सत्यभामा का संदेश सुनाया। शची ने अपने पति से अपील की और देवताओं के राजा को इस अपमान से नाराज होने के लिए उत्साहित किया, और तदनुसार इंद्र दिव्य सेना के साथ पारिजात वृक्ष की रक्षा में हरि पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। देवता लाठियों, तलवारों, गदाओं और दांतों से लैस थे और इंद्र ने वज्र चलाया। जैसे ही गोविंदा ने देवताओं के राजा को अपने हाथी पर अमर लोगों के साथ अपने विरुद्ध आगे बढ़ते देखा, उन्होंने अपना गोला उड़ा दिया, जिससे ध्वनि पूरे क्षेत्रों में फैल गई, और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हमलावरों पर असंख्य बाणों की वर्षा की। उसके तीरों से सभी दिशाओं में फैली हुई हवा को देखकर आकाशीय देवताओं ने बदले में असंख्य मिसाइलें फेंकी, लेकिन मधु के विनाशक और सभी लोगों के स्वामी इनमें से प्रत्येक ने अपने बाणों से खेल खेल में 1000 टुकड़े कर दिए। सर्पों के भक्षक गरुड़ ने जल के राजा का फंदा पकड़ लिया और उसे अपनी चोंच से टुकड़े टुकड़े कर दिया, मानो वह कोई छोटा सांप हो। देवकी के पुत्र ने अपनी गदा यम की गदा पर फेंकी और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसने अपने चक्र से धन के स्वामी के कूड़े को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी आंख की एक झलक ने सूर्य की चमक को ग्रहण कर लिया। उसने अपने बाणों से अग्नि को 100 भागों में विभाजित कर दिया और वसुओं को अंतरिक्ष में तितर बितर कर दिया। अपने चक्र से उसने रुद्रों के त्रिशूलों के सिरे काट दिए और उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया, और अपने धनुष से छोड़े गए बाणों से उसने साध्य, विश्वास, मरुत और गंधर्वों को सिमल वृक्ष की फलियों से कपास की ऊन की तरह आकाश में बिखेर दिया। गरुड़ ने भी परिश्रम पूर्वक अपनी चोंच, पंख और नाखून चलाए और अपने स्वामी का विरोध करने वाले देवताओं को काटा, कुचला और खरोचा। तब देवताओं के राजा और मधु के शत्रु ने सामना किया और 2 भारी बादलों से गिरने वाली वर्षा की बूंदों के समान अनगिनत बाणों से एक दूसरे को कुचल दिया।
ऐरावत के साथ हुए संघर्ष में गरुड़ और जनार्दन सभी देवताओं के विरोधी थे। जब अन्य सभी हथियार टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, इंद्र अपने वज्र के साथ और कृष्ण सुदर्शन चक्र के साथ सशस्त्र खड़े थे। उन्हें इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार देखकर तीनों लोकों के सभी लोग चिल्ला उठे, हाय हाय। इंद्र ने अपना चक्र चलाया, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि हरि ने उसे पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्होंने अपना चक्र फेंकने से मना किया और केवल इंद्र को रुकने के लिए कहा। सत्यभामा ने इंद्र को निहत्था गरुड़ द्वारा उसके हाथी को निष्क्रिय और स्वयं देवता को पीछे हटते हुए देखकर उससे कहा, त्रिलोकों के राजा शची के पति को भागना पड़ेगा। पारिजात मालाओं से सुसज्जित वह आपके पास आएगी। पारिजात वृक्ष से सुशोभित स्वर्ग की संप्रभुता का क्या लाभ, जो अब शची को पहले की तरह स्नेहपूर्वक आपसे मिलते नहीं देखती। नहीं शक्र, उड़ो मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना चाहिए। यहाँ पारिजात वृक्ष ले लो, देवता वर नाराज न हो। अपने पति के अभिमान से फूली हुई शची ने अपने घर में सम्मानजनक उपहार देकर मेरा स्वागत नहीं किया। एक महिला के रूप में मैं उद्देश्यपूर्ण हूँ और अपने पति की प्रसिद्धि के लिए चिंतित हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ इस प्रतियोगिता को उकसाया है शक्र। परंतु मुझे पारिजात वृक्ष नहीं चाहिए, नहीं, मैं वह वस्तु लेना चाहता हूँ जो दूसरे की संपत्ति है। शची को अपनी सुंदरता पर गर्व है। कौन सी महिला अपने पति पर गर्व नहीं करती। सत्यभामा के इस प्रकार कहने पर देवताओं के राजा पीछे मुड़े और उससे बोले, हे क्रोधी युवती, अपने मित्र को और अधिक अपमानित करके पीड़ित करने से दूर रहो। मैं उसके द्वारा परास्त होने से शर्मिंदा नहीं हूँ, जो दुनिया के निर्माण, संरक्षण और विनाश का लेखक है, जो सभी वस्तुओं का सार है, जिसमें आरंभ या मध्य के बिना ब्रह्मांड समाहित है, और किससे और किसके द्वारा सभी चीजों के समान यह आगे बढ़ता है और समाप्त हो जाएगा। हे देवी, जो सृष्टि, निरंतरता और विघटन का कारण है, उससे किसी को असहज होना कितना अपमानजनक है। उनका स्वरूप समस्त जगतों का जनक है, यद्यपि असीम रूप से सूक्ष्म, और केवल उन्हीं को ज्ञात होता है जिनके द्वारा वह सब कुछ जाना जा सकता है जो जाना जा सकता है। कौन उस अजन्मे, असंरचित, शाश्वत स्वामी पर विजय पाने में सक्षम है, जिसने दुनिया की भलाई के लिए नश्वर बनने की इच्छा जताई है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।